यार पता है नया मॉल खुला है, चलेगी शॉपिंग पे। हाँ यार, मैंने पैसे। ओए, मेरा फोन नहीं है। अरे हो सकता है कैफे में भूल गई हो। हाँ, मिल गया यार, कैफे में ही था। इसकी भैंस की, मैं भी बैग भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। देख मिल गई, चल शॉपिंग करने। इसके बाद हम खूब सारी शॉपिंग करते। रुक, मैं बैग राहुल को दे। अंजलि, ये राहुल कहाँ गया? अरे वो तो हमेशा लकी के साथ ही रहता है। हे, मेरा लकी भी गायब है। थैंक गॉड, मेरा फोन मिल गया। राहुल भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें भूल गई। लकी भाई, अंजलि भाभी भी नहीं आई। देखना अंजलि मुझे जरूर लेने आएगी। हाँ देख, मेरी रानी आ गई। मिल गई बैग। ही चलिए सर, हो गया खेला खत्म। हाँ। यार उन्हें कब हमारी याद आएगी, कहीं वो हमें छोड़ के तो नहीं चली गई। ही। अंजलि रानी, मैं तेरा कितना ख्याल रखता हूँ। तेरे लिए खाना पकाता हूँ, बीमार होती है तो बर्तन धोता हूँ, कपड़े भी साफ करता हूँ। फिर तू मुझे कैसे भूल सकती है? अच्छा ये बात है, लेकिन बेबी तुम भी एक काम ढंग से नहीं करते। खाना पकाते हो एकदम कोयले की तरह काली, बर्तन धोने वक्त धोते कम और तोड़ते ज्यादा हो। हमेशा अपने कपड़े धो लेते हो और मेरे कपड़े छोड़ देते हो, और बाल सुखाते वक्त तो मेरे बाल की खाल ही निकाल देते हो। बेबी अब तुमने मुझे बहुत नाराज कर दिया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। ही। तुम क्यों हंस रहे हो? मोटी, मैं तुम्हारे लिए झाड़ू पोछा करता हूँ, वॉशरूम साफ करता हूँ, और तो और तुम्हारे कुत्ते की पॉटी भी साफ करता हूँ। राहुल, वो कुत्ता नहीं डॉगी है। और तो और तुमने आखिरी बार वॉशरूम 2 साल पहले साफ किया था। झाड़ू पोछा तो तुम पिछले 5 महीने से नहीं कर रहे हो। और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटी कहने की? जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करती। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो दोनों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भैया एक हाफ प्लेट चाउमीन लगाना। एक काम करो भैया, एक फुल प्लेट कर दो, हम एक में ही शेयर कर लेंगे। अरे नहीं भैया, आप इस चुप कर, बहुत बोलती है। ये है लकी, मुझे नर्सरी से अब तक सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लड़का। ऐसा एक दिन नहीं बीता जिस दिन इसने मुझे परेशान न किया हो। भैंस की आँख, लकी मेरा हेयर बैंड है मुझे। अंजलि, यही है ना वो जो परसों तुझे पीठ पे उठाकर ले गया था? अंजलि की बच्ची ध्यान से नहीं दौड़ सकती थी। लकी के बच्चे उतार नीचे। क्लासमेट एक नंबर जोड़ी लगती है तुम दोनों की। बकली जो बकना था, अब चल चुपचाप। फिर अगले दिन अंजलि, क्या तुम्हें मेरा प्यार कबूल है? अंजलि, अंजलि, अंजलि। मैं बुके लेने ही वाली होती तभी। अंजलि नहीं, खबरदार जो ऐसा किया तो। और तू समझ ले गांडू, गर्लफ्रेंड है ये मेरी। क्या कर रहा है? हम सब ड्रामा का रिहर्सल कर रहे थे। अब ही। अरे बाबा, गुस्सा छोड़ दे। वैसे भी अब 3 दिन ही है हमारे पास, उसके बाद 1 महीने तो अलग ही रहना है। एक बात समझ ले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। झूठी कहीं की क्या? अगले महीने तक देखते हैं। अगले महीने जॉब मिलते ही मैं तेरे पापा से तेरा हाथ मांगने जाऊंगा। मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो मनाती हूँ कि कब तू मेरा पीछा छोड़े। फिर आने वाले 1 महीने हम इंटर्नशिप में ऐसे बिजी हुए कि हमारा मिलना जुलना न के बराबर हो गया। मुझे उसकी बहुत याद आती। अंजलि कहाँ जा रही है? भूल गई क्या मुझे? छोड़, ये तेरी जगह नहीं है। एक बात समझ ले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं। मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो मनाती हूँ कि तू मेरा पीछा छोड़े। छोड़, ये तेरी जगह नहीं है। अबे लकी के बच्चे उधर कहाँ जा रहा है? कार कौन चलाएगा तेरा भूत? आए, कार में कोई नहीं। भूल गया, तूने ही कहा था जॉब मिलते ही तू मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने जाएगा। शादी नहीं करनी क्या मुझसे? करनी है। और फिर हम दोनों हंसते गाते साथ घर जाते। अरे 1 मिनट रुको लकी, तुम मुझे 5 चांस दो। अगर इसके बाद भी मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं तुम्हारा पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, फिर अगले दिन से ही। लकी मुझे पता है तुम्हें फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाई हूँ। प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। माफ करना, मुझे फूल पसंद तो है पर रेड कलर्स के नहीं। कोई बात नहीं, मैं अगली बार तुम्हें इससे भी तुम्हारे अच्छे पास से अब केवल 4 चांस है। फिर 2 दिन बाद। अंजलि की बच्ची, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? मैं अंजलि लकी से बेइंतहा प्यार करती हूँ और तुम नदी पहाड़ और झरने इसकी गवाही हो। कहाँ है नदी पहाड़ झरना? ये तो बस गंदा गटर है। मुझे प्यार में झूठ पसंद नहीं। तो क्या मैं तुम्हें अंडवाणी की बेटी दिखती हूँ? देखो, अब तुम्हारे पास मात्र 3 चांस बचे हैं। और इस तरह भैया मैंने उसे दूसरी बार प्रपोज किया, पर उसने इस बार भी रिजेक्ट कर दिया। और तीसरी बार? तेरे संग हर लम्हा है प्यारा, बिन तुझे रातें है न्यारा, दिल की हर धड़कन तेरे नाम, सजती है अरमानों की शाम। लकी आई लव यू सो मच। सच में यार, तीसरी बार तो तूने सबसे बेस्ट ट्राई किया। इस बार तो उसे पक्का मान जाना चाहिए। अरे लकी, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम भाग तो रहे हो। तुम्हें क्लास के नमूनों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। खैर, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 चांस बचे हैं। अरे सुन पायल, तू ही बता, मैंने उसे इतने हाई प्रोफाइल तरीके से प्रपोज किया, पर यार उसने तो मुझे घास तक नहीं डाली। यार उसने कहा कि तुझे क्लास के नमूनों को नहीं लाना चाहिए। मुझे लगता है तुझे इस बार उसे सिंपल तरीके से प्रपोज करना चाहिए। क्या वो मानेगा? मानना तो चाहिए। वैसे भी पगली ट्राई करने में क्या हर्ज है? लकी रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना सिंपल प्रपोजल। लास्ट चांस बचा है अब सिर्फ। इस बार भी ना लकी, आखिरकार क्या खराबी है मुझ में?
शायद मैं तुम्हें कितना भी अप्रोच क्यों ना करूं, पर तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे। फिर शाम को कमरे के बाहर मुझे एक लेटर मिला। लकी, मुझे 5 चांस देने के लिए थैंक्स, पर अब मुझे समझ आ गया है मैं तुम्हें कभी पसंद ही नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर अब और नहीं, क्योंकि जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे मैं तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी होंगी। अब तुम आजाद हो, हमेशा खुश रहना, अलविदा। ओ नो पगली, ये क्या किया तूने? टिल्लू भाई, अंजलि भी मुझसे प्यार करती है, उसने आज मुझे आई लव यू कहा। ओहो यार लकी, लड़कियों की फितरत तू नहीं जानता। आज तुझे प्रपोज किया है, कल मुझे करेगी। तू सीरियस मत ले समझा। बहना, तुझे उसके आखिरी रिप्लाई के लिए रुकना चाहिए था। हो सकता है वो टेस्ट ले रहा हो और लास्ट चांस में तुझे हाँ करने वाला हो। लास्ट तक बनी रहो, शायद पसंद आ जाओ। अच्छा ट्राई था, लास्ट तक बनी रहो, सैड मत हो, लास्ट तक देखते हैं। मुझे समझ में आ गया। भैया प्लीज घड़ी घुमाओ। अंजलि, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था तू इतना बड़ा कदम उठा लेगी। भैया घड़ी रोको, अभी अंधे मैं यहाँ खड़ी हूँ। हाँ हाँ, दिखी 3 फुट, मुझे माफ कर दे। तुझे समझ नहीं आया पगली, अगर मुझे तुझसे प्यार नहीं होता तो मैं तुझे 5 चांस देता ही क्यों। आज मैं 3 दिनों बाद बिजनेस ट्रिप से अपने घर आई, पर जैसे ही मैंने अंदर देखा मेरे होश उड़ गए। हर्ष, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जल्दी इस घर से बाहर निकलो, क्योंकि अब से ये घर हमारा है। ए जी, आज दोपहर का खाना किसी फाइव। जब मैंने घर की चाबियां आपको दी थी तब मेरे घर में ये कचरे आए कैसे? अंजलि देख, मेरे बेटे हर्ष ने एक नई गर्लफ्रेंड पटाई है। वो दोनों इसी हफ्ते शादी करने वाले हैं, बस उन्हें एक घर की कमी है। तो मैं क्या करूं? तो तुम ये करो कि ये अपना घर उसके नाम कर दो। नहीं किया तो? देख, अगर नहीं किया तो इस घर को हड़पने के लिए मेरे पास दूसरे रास्ते भी है। तुम धमका रहे हो मुझे? ये घर मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है। तुम्हें घर की जरूरत है तो तुम खुद क्यों नहीं खरीद लेते? कुत्ती, आवाज नीचे करके बात कर। वो मेरा बेटा है, वो जैसा कहेगा तुझे वैसा करना पड़ेगा, समझी? आपका बेटा कहीं का प्रेसिडेंट है क्या, जो अब मैं उस आवारे का कहाँ मानूंगी? तुम सब झगड़ा बंद करो और मेरी बात सुनो। देखो, आज न कल तुम भी शादी करके यहाँ से चली जाओगी और अभी हमें एक घर की भी जरूरत है। सो आराम से ये घर हमारे हवाले कर दो। मैं अपना ये घर अनाथालय को दे दूंगी, पर तुम चुड़ैल को कभी नहीं दूंगी, समझी? तुमने मुझे चुड़ैल कहा। क्या हुआ प्यारी? तुम्हारी बहन मुझे मेरे नाम से बुला रही है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। चुड़ैल, दूर हटो मुझसे। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? तेल लेने जा रही हूँ, तेल लेने। अंजलि की बच्ची, तेरे कारण मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज होकर चली गई। तो मैं क्या करूं? वैसे भी तुझ जैसे आवारे से शादी करके तो वो अपना जीवन बर्बाद ही कर रही है। बहुत बोल रही है तू। सही कह रहे हो बेटा, बहुत बोल रही है ये कुत्ती, और ये ऐसे नहीं मानेगी। इस घर को पाने के लिए हमें इसका काम 35 करना ही पड़ेगा। ओह अच्छा, तो अब इस घर को पाने के लिए आप मुझे टपकाने की बात कर रहे हैं? वैसे भी आप जैसे गीदड़ और कर भी क्या सकते हैं? कुत्ती की बच्ची, तूने मेरे बाप को गीदड़ कहा। कुत्ते कहीं की जबान संभाल कर बात कर। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? तुझे तो अब कल किसी मुनी का खरी बाप क्या है, नहीं। जल्दी से अपना सामान पैक क्यों नहीं करती? ये घर मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं इसकी जाने वाली। खट, अब देखता हूँ तू मिस्टर कैसे गांडू, नहीं। खबरदार, जो उसे हाथ भी लगाया तो। अंजलि, तुम ठीक हो? अब ये कौन है? जब मैं यहाँ नहीं थी तो ये सब मेरे घर में घुस गए और अब जबरदस्ती मेरे घर पे कब्जा करना चाहते अंजलि हैं। की बच्ची, देख ये बहुत गलत कर रही है। ले जाओ इन्हें। गांडुओं पधारिए। शायद तुम्हें नहीं पता, मैं इसका फूफा हूँ। मेरा आप सब से कोई संबंध नहीं है। कुत्ती तेरी तो। ज्यादा उड़े ना तो 2-3 केस तो ये ठोकेगी, 4-5 मैं अपनी तरफ से जुड़वा दूंगा। इतने अंदर जाओगे ना कि चक्की भी पीसोगे तो आटे की जगह जलेबियाँ निकलेगा, समझे? पापा चलिए, नहीं तो पिछवाड़े का फ्लावर बना देंगे ये। जा रहा हूँ मैं अपने पिछवाड़े का गुलदस्ता बनवाने। हाँ, ज्यादा भौंको मत, चल बे गांडू। आज मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला होता। भैया, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी से मंत्र मारकर इसे चार्ज कर दो ना। बावली हो गई हो, सुबह भांग से ब्रश करती हो क्या? दरअसल दोस्तों, मेरा एक बॉयफ्रेंड था लकी। वो बहुत सारी तंत्र मंत्र जानता था। जब भी मेरा फोन डिस्चार्ज होता वो सिर्फ मंत्र मारकर मेरा फोन चार्ज कर देता था। उलुलुलु गिरी गिरी पो, फोन चार्ज हो जाए। लो डार्लिंग, 100% हो गया। उसकी आवाज थोड़ी अजीब इलेक्ट्रॉनिक साउंड करती थी, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं कोक पी रही थी, अचानक से फ्लोर क्लीनर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत घबरा गई और तुरंत बेहोश हो गई। अंजलि रानी, क्या हुआ तुझे? उसके छूते ही मुझे होश आ गया। बेबी, मैं कोक पी रही थी, तभी ये कुत्ता मुझे मारने के लिए दौड़ने लगा। अरे पगली, उसे तो मैंने ही भेजा था। उलुलुलु 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 गिरी 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 पो 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 पो। रानी, मुझे पता था कि तू कोक पीते वक्त गिरा लेगी, इसीलिए मैंने पहले ही उसे साफ करने का ऑर्डर दे दिया था। तो बेबी, क्या तुम फ्यूचर भी देख सकते हो? हाँ डार्लिंग, क्योंकि मैं स्मार्ट जो हूँ। तो फिर बताओ, हमारे कितने बच्चे होंगे? पगली, वो तो तेरे मूड पे डिपेंड करेगा ना। मुझे लगा कि हम इसी तरह हमेशा खुशी खुशी रहेंगे, पर आज सुबह जब मैं सोकर उठी। अंजलि, असल में मैं फ्यूचर से आया हूँ। अभी पृथ्वी एक संकट का सामना करने वाली है, मुझे यहाँ से जाना होगा। भैंसिया, कुत्ता कहीं का। जब ब्रेकअप ही करना था तो इतना भारी भरकम बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? अचानक से शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। इमरजेंसी अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट, हमारी पृथ्वी खतरे में है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। हमारे मंगल के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के साथ अमंगल की पुष्टि की है। अरे अरे अरे, लगता है शायद हमारा सर्वर हैक कर लिया गया है, लकी। जिस कारण आपको एक व्यक्ति का चेहरा देखने को मिल रहा होगा। हमारी टीम चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रही है। लकी, तुम कहाँ चले गए थे? अंजलि, असल में मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और 2150 से आया हूँ। 2026 में दुनिया सच में खत्म होने वाली है और इसी सिलसिले में जब तू कल रात को सो गई थी तो मुझे हमारे यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बुलावा आया था। ठीक है लकी सर, हमने आपके यंत्र पे एक अति महत्वपूर्ण सूचना भेजी है, कृपया जल्दी चेक करें। लकी सर, खबर कंफर्म है, कल ही वो एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। यह उस एस्टेरॉइड से 10 गुना ताकतवर होगा जिसने डायनासोर के बस्ती की हस्ती मिटा दी। अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो आपके बगल में जो सुंदरी है वो भी नहीं बचेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शाबाश लकी सर, आपसे यही उम्मीद थी, पर एक समस्या है। आपके पिछवाड़े में जो कीड़ा है वो इसका सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कीड़े इंस्टॉल करवाने के लिए तुरंत हेड ऑफिस आना होगा। माफ करना अंजलि, पर ह्यूमैनिटी के लिए मुझे जाना होगा। रानी, यही वो चाबी है जिससे मैं टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर पाता हूँ। ये बहुत शक्तिशाली है, समझी? मतलब तुम टाइम ट्रैवलर
हो, इसीलिए तुम्हारी आवाज इलेक्ट्रॉनिक है। सही समझी। खैर तुम अब देखो मैं कैसे अपनी शक्तियों से इस विनाशकारी ढेपा एस्ट्रॉइड के टुकड़े टुकड़े करता हूँ। उलुलुलु गीली गीली पो। फिर लकी अपनी पूरी ताकत से एस्ट्रॉइड की भैंस की जय करने लगा, लेकिन एस्ट्रॉइड के नष्ट होने के साथ ही लकी कहीं गायब हो गया। लकी, मेरी नजर फर्श पर पड़ी जहाँ लकी के टाइम और स्पेस ट्रैवल की चाबी पड़ी थी। तभी अचानक से फ्लोर क्लीनर निकला और फ्लोर पे एक्स और टी ड्रॉ करने लगा। एक्स और टी मतलब तुम एक्स टाइम ट्रैवलर लकी हो। पर बेबी तुम इस गंदे से फ्लोर क्लीनर में क्या कर रहे हो? टाइम और स्पेस के सिस्टम्स को देता हूँ लपेटा। प्रेजेंटिंग यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मैनेजर झपेटा। लकी की सिर्फ आत्मा जिंदा है, शरीर नष्ट हो चुका है। तुम कौन हो और तुमने बैंड बाजे वाले कपड़े क्यों पहने हैं? मजाक, वो भी झपेटा से। डिमी किससे कुएं के तेते ट्रेलर दिखाया जाए। अंजलि रानी, मेरा नाम झपेटा है और मैं यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। लकी बेबी, मैं लकी से गले मिलने जाती पर तभी भैंस की आंख, मेरा लकी कहाँ है? शायद मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया। लकी मर चुका है। बड़ी मेहनत से तो मैं उसकी आत्मा बचा पाया, पर एक तरीका है जिससे वो पुनः जीवित हो सकता है। वो पुनः जीवित हो सकता है? तो जल्दी बताओ वो कौन सा तरीका है? अंजलि की बच्ची खबरदार, जो इस बोतल को खोलने की कोशिश की तो इस बोतल में मैंने अपने पिछले हफ्ते के पॉटी को बंद कर रखा है। अगर खोला तो अंजाम जानती हो ना, खपाक। सुबह भांग से ब्रश किए थे क्या? कहाँ से ये सड़ी हुई लकड़ी उठा लिया तुमने? जल्दी फेंको इसे। ना नादान लड़की, शायद तुम इस मशहूर तलवार के बारे में नहीं जानती। 2000 साल पहले आदिमानव इसी से अपना पिछवाड़ा खुजाते थे। रानी समझी तुम? शायद मानसिक संतुलन का हिलना इसे ही कहते हैं। लकी की इस बावली हरकत के कारण सब हमें ही देख रहे होते, जिससे मुझे बहुत शर्म आती और मैं वहाँ से भाग जाती। अंजलि खबरदार, उस बोतल को मत खोलना, नहीं तो बेहोश हो फिर जाओगी। शाम को मैं लकी के साथ मॉर्निंग वॉक पे आई होती और तभी मुझे एक खूबसूरत फूल दिखता। अब तो इसे खींचना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जैसे ही फोटो खींचने वाली होती तभी लकी वो फूल तोड़ देता। लो डार्लिंग, अब तुम्हारी हाइट में तो हड़ताल है, तुम तो पहुंच नहीं पाती, इसलिए मैंने ही खींच लकी दिया। के बच्चे तेरी अरे ऐसी अरे मैंने रानी, फोटो खींचने सॉरी। की बात की थी। लकी देखो, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई इसकी? ओह नो, कहीं मैं ज्यादा गुस्सा तो नहीं हो गई? सुनो लकी, बेबी पार्टी लगी है तो घर चलो, ऐसे खुले में मत डार्लिंग बैठो। चुप रहो। देखो यहाँ 2 चींटी एक चिटा के साथ गुलू गुलू कर रही है। ठीक है तो तुम ही देखो ये गुलू गुलू, मैं चली अरे गई। रानी जा कहाँ रही हो? एक नजर देखो तो ये चींटियाँ कितनी प्यारी हैं। पर यार मुझे तो यहाँ कोई चींटी नहीं दिख रही है। देखो यहाँ है चींटी जिसे मैं एक्स मानकर देख रहा हूँ। फिर रात को सोने वक्त मेरा मन रोमांटिक हो रहा होता, पर तुम्हारे लॉन्चर का एम मेरी नाक की तरफ है, जल्दी इधर घूमो। पर तभी लकी उठकर वहाँ से चला जाता है। अब क्या हुआ इसे? मैं दौड़कर उसके पास जाती जहाँ वो बेवड़ों जैसी हरकत कर रहा होता। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक तो हो? अंजलि अब सब खत्म हो गया, एक एक कर सब खाली हो गया। भैंस की आंख, कहीं फिर इसके दिमाग का नेटवर्क जाम तो नहीं रानी हो गया? कुछ नहीं बचा हमारे पास, सब खत्म हो गया। अरे इसकी भैंस की, मैं जो लस्सी का डिब्बा लाई थी उसमें से लस्सी कहाँ यार गई? उसी के खत्म होने की बात तो मैं कर रहा हूँ। मतलब तुमने मेरी सारी लस्सी पी ली? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन जब मैं मार्केट जा रही होती तभी अरे लकी बेबी के ऑफिस की फाइल बुक। बुद्धू सच में महाभुलक्कड़ है। फिर मैं फाइल बुक देने लकी के ऑफिस जाती। लकी सर हमारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। नालायकों, एक भी काम ढंग से नहीं होता तुम सबसे। मुंह क्या देख रहे हो? सही करके लाओ। लगता है आज तुम्हारे बॉस गुस्से में है। नहीं, यही तो उनके ख्याल रखने का तरीका है। बाप रे, ऑफिस में कितने गुस्से में होता है, पर मेरे सामने तो टैडी बन जाता है। और तभी लकी मुझे अंदर खींच लेता। डार्लिंग तुझे नहीं पता, उन सब के कारण आज मैं पूरा थक गया। और रानी अब मुझे बस तेरी एक प्यारी झप्पी चाहिए। आजा 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 मेरा प्यारा राजा।